हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, दिन है संडे का यानी कल का, और मैं जा रही हूँ बाहर यानी मार्केट। बेसिकली जाना तो अट्टा चाहती थी। अगर आप नोएडा से हैं, कोई भी मेरी नोएडा से वीडियो देख रहा है तो उनको पता है सेक्टर 18 की मार्केट, और वहीं पर डीएलएफ मॉल भी पड़ता है और जीआईपी मॉल भी पड़ता है। तो मैं अट्टा जाना चाहती हूँ, लेकिन वो काफ़ी भीड़ वाली मार्केट होती है और हस्बैंड को कई बार मनाने की कोशिश करती हूँ तो वो नहीं मानते हैं। तो फाइनली डिसीज़न हुआ कि डीएलएफ मॉल ही जा रहे हैं। तो बस अभी हम निकल लिए हैं। तो सिलाई का काम मुझे नहीं लगता है कि मैं आज कर पाऊँगी। शाम को भी ऐसा ही हो जाएगा फिर कि वीडियो वगैरह का भी देखना होगा और आकर डिनर वगैरह का भी काम हो जाएगा। छोटे छोटे काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अभी बेटे की ड्रेस वगैरह नहीं ली है, यानी उसकी कोई पैंट है जो उसके नहीं आती है। उसकी हाइट इतनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है ना, मतलब जल्दी जल्दी लंबी हो रही है कि हमें उसके लिए ना कपड़े डिसाइड करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं अभी घर से, और देखते हैं कि क्या क्या ले पाएंगे, क्या क्या नहीं हो पाएगा। तो आप वीडियो को देख भी सकते हैं, और या फिर अगर आप बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, तो आप इसको सुन भी सकते हैं, क्योंकि आगे की ये वीडियो है मोटिवेशनल ही रहने वाली है। अगर मैं डेली रूटीन के हिसाब से व्लॉग डालूंगी तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो चलिए, इससे अच्छा है हम ज्ञान की बातें ही कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप 40 के हैं या फिर 40 के पार हो चुके हैं या फिर 40 के पार होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा, वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स, एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ना सिर्फ 5% ही करते हैं, बाकी 95% है हमारा जो दिमाग है उसका इस्तेमाल हम कर ही नहीं पाते। वो हमेशा सोया हुआ ही रहता है। तो जो 5% हिस्सा है सिर्फ उसका इस्तेमाल करके हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। लेकिन जो लोग उस 95% हिस्से को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं, वो ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। और हम सब इतने समझदार तो हैं ही, जब कि अगर हमने अभी तक 40 के हो गए हैं और अभी तक सिर्फ 5% हिस्सा ही हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, इसी के साथ ज़िंदगी बिताई है, तो सोचने वाली बात है ना कि अगर हमने अपने सोए हुए 95% हिस्से को भी एक्टिवेट कर लिया तो फिर क्या ही हो जाएगा। अगर हमारे पास उस 95% हिस्से को खोलने की चाबी आ जाए तो हमारे पास सफलता, पैसा और आज़ादी सब खींचे चले आएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे सीधी आपके दिल की बातें करूंगी, अपने दिल की बातें करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब ये वीडियो वो लोग ही देखेंगे जो असल में इस वीडियो के मायने को समझते हैं। आप थक चुके हैं, आपको लगता है कि उम्र का काफ़ी सारा हिस्सा आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया है, वो के हाथ से निकल गए और अब सिर्फ गुजारा करना बाकी है। लेकिन मैं सच कहूँ तो आप 40 के बाद भी अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं खुद 40 प्लस हो चुकी हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी के असली मायने बहुत सारी चीज़ों को जो मैं 40 से पहले नहीं समझ पाई, उसको मैंने 40 के होते हुए ही समझा है। 40 में ही मैंने काम करना स्टार्ट किया है, सिंपल हाउसवाइफ से अपने आप को वर्किंग वुमेन बनाया है। फ्रेंड्स, असल में 40 के पार होते होते हमारे पास वो मैच्योरिटी, वो ताकत आ जाती है जो 20 साल की लड़की में नहीं होती है, 20 साल के इंसान में नहीं होती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 40 की उम्र होते होते अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं कि अब आप किसी काम के नहीं रहे हैं। अभी तक अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाए तो अब तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन इसके उलट अगर अपने आप को आप ये समझाओ कि आपके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, लोगों को समझने की क्षमता है, वो धैर्य है, वो पेशेंस है जो आपको ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। कि ये धैर्य, ये लोगों को समझने का अनुभव, ये माइंडसेट उन लोगों के पास नहीं है जो अभी 20-25 साल के हैं। अगर आप अपने जीवन के इन एक्सपीरियंस को, इन अनुभवों को अपने सही माइंडसेट के साथ जोड़ दें तो आप ज़िंदगी में बहुत अच्छी से ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी आप ये वीडियो रोक सकते हैं 2 मिनट के लिए,
क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप सच में अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं या फिर इस वीडियो को पूरी देखने के बाद वापस से अपनी उसी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। और सच में अगर आपका जवाब है हाँ, कि हाँ हम बदलना चाहते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो चलिए फिर बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि आपकी ज़िंदगी को कौन चला रहा है, तब तक आप कुछ बड़ा बदलाव नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। आपकी 95% रोज की आदतें और फैसले आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम किसने किया? ये किया हमारे समाज ने, हमारे घर परिवार ने। हमें जैसा माइंडसेट दिया गया वैसा माइंडसेट हमारा बनता गया। मैं अपने आप को भी लूँगी और अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि 40 की उम्र में ही बदलते हुए अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही दिशा में परिवर्तित होते हुए मैंने खुद को भी देखा है और लोगों को भी देखा है। और अपने माइंडसेट को बनाकर वो लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ वो पहुँचने का कभी सपना भी नहीं देखते थे या फिर सोच भी नहीं सकते थे। तो इसलिए मैं भी आपको यही बोलूँगी कि अगर आपने पॉजिटिव माइंडसेट बना लिया, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दिया और उस पर फिर काम करना भी शुरू कर दिया, तो आप खुद देखेंगे कि अगले 1 साल में आपकी ज़िंदगी में कितने परिवर्तन हो जाते हैं। तो अभी नया साल आने वाला है, मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर रही हूँ। अभी दिसंबर भी नहीं चढ़ा है, तो जो माइंडसेट आप जनवरी में बदलना चाहते हैं, मैं कहूँगी आप उसको आज ही अभी अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप जनवरी आते आते तो अपने माइंडसेट को बिल्कुल परिवर्तित होते हुए देखें। देखिए फ्रेंड, जब आपका माइंडसेट चेंज होगा ना, तो पैसा, सफलता सब आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचिए कि दुनिया में हर इंसान एक जैसा ही दिखाई देता है, हर किसी के पास 24 घंटे का ही समय होता है, और इसके बावजूद भी कुछ लोग कितनी ऊंचाइयों को पहुंच जाते हैं और कुछ लोग बस सपने ही देखते रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? होता है अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और मेहनत के साथ। इसलिए फ्रेंड्स, गरीबी का असली कारण पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होता, उसका असली कारण होता है सोच की कमी होना। पैसा सिर्फ एक परिणाम है, और परिणाम को बदलने के लिए आपको वो कारण भी बदलना होगा। वो कारण आपका खुद का माइंडसेट। हमारी 40 की उम्र होती है तो हम सोचने लगते हैं अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं कहाँ ही मेहनत कर सकती हूँ, अब तो बहुत देर हो गई, और हमारी यही सोच हमारे लिए दरवाजे बंद कर देती है, क्योंकि हम हमेशा डर और गिल्ट में ही जीते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी कल्पना, आपके अंदर छुपे हुए विचार और आपकी क्रिएटिविटी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, वो इसको खोजते ही नहीं, वो हमेशा उलझे रहते हैं रात दिन, सिर्फ या तो पैसे कमाने के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर अपने फेलियर के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर बस उसने क्या कहा, उसने क्या कर दिया, इन सब चीज़ों में ही लगे रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप वहीं अटक क्यों जाते हैं? बार बार मेहनत करने पर भी पीछे क्यों रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग आपसे आगे निकल जाते हैं? कभी सोचा है आपने, कुछ लोग आसानी से सफलता क्यों पा लेते हैं, जबकि दूसरे लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले वहीं अटके रह जाते हैं? क्या ये सब सारा किस्मत का ही खेल है? नहीं, इसके पीछे है एक गहरा और वो तंत्र जो काम करता है, वाकई में काम करता है, और वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे विचारों को रियलिटी में बदलता है। देखिए, अगर हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करता रहेगा, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को इस तरीके से प्रशिक्षित करना शुरू कर दें, पॉजिटिव विचार उसके अंदर भरना शुरू कर दें, तो वो उसी दिशा में हमारे लिए काम करना भी शुरू कर देता है। अगर सच में आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं ना, तो आप भी अपने दिमाग में अच्छे विचार लेके आइए, पॉजिटिव विचार लेके आइए। इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली तो थी अवेयरनेस। अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं कि आखिर मुझे डर क्यों लगता है? क्या मैं खुद को सफल होने के लायक नहीं मानती हूँ या मानता हूँ? या फिर मैं आगे नहीं बढ़ता, या फिर मैं अपने से आगे पहुंचे हुए लोगों की सफलता से जलता हूँ? इन सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे बहुत अच्छे से कि क्या विचार है, क्या खामियां हैं आपके अंदर जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। दूसरा ये कि क्या मैं नई आदतें अपनाने से डरती हूँ? देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दिमाग है ना, वो नई नई आदतें सीखने के लिए
हमें उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। जीवन में परिवर्तन लाना एक दिन का काम नहीं होता है। रोज नए नए विचारों को सुने, पढ़ें, दोहराएं अपने जीवन में, तभी आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले पाएंगे। अपने लिए कुछ अफर्मेशंस ले सकते हैं। देखिए, मैं पर्सनली आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये अफर्मेशंस लेकर देखे हैं। जो मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती थी वो अफर्मेशंस मैंने बार बार दोहरा कर देखे हैं। एटलीस्ट आप 2 टाइम तो ऐसा कर ही सकते हैं, मॉर्निंग में और रात को सोते हुए। अगर जो भी अफर्मेशंस आप नोटबुक पे लिखेंगे या फिर अपने दिमाग में दोहराएंगे, मुंह से बोल बोल कर अपने दोहरा सकते हैं उन चीज़ों को। वो अफर्मेशंस आपने रियलिटी में बदलने हैं तो उनको दोहराना तो होगा ही। दोहराओगे तो वो आपकी ज़िंदगी में आपको दिखेंगे भी। इसी के साथ तीसरी चीज़ है कि इमोशनली सपोर्ट या इमोशनली जुड़ाव। देखिए, कोई भी अफर्मेशन ले लीजिए, अगर आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट ही नहीं है, जो अफर्मेशंस आप ले रहे हैं, अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएं, तो आपको उनके साथ इमोशनली टच भी रखना होगा। आपको वो फील करना होगा। अगर फील ही नहीं करोगे तो कैसे वो सत्य में बदलेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना दोहराना ज़रूरी है ना, उतना ही उसको फील करना भी ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, सच में अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं ना, तो 5 स्टेप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनको ज़रूर से फॉलो करें। देखिए, हर सुबह 5 मिनट तक आप जो ज़िंदगी में बनना या करना चाहते हैं ना, उसको विजुअलाइज़ कीजिए। अपनी आंखें बंद करके उसको एक मूवी की तरह अपने जीवन में होते हुए देखिए, और इस विजुअलाइजेशन में ना आप पूरी तरह खो जाए तो आपको वो हकीकत में भी नज़र आएगा। नंबर 2, पर्सनल डेवलपमेंट। हर दिन 30 मिनट अपने पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ज़रूर से लगाएं। कुछ ऑडियो बुक सुन सकते हैं। किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो किताबें पढ़ सकते हैं ताकि आपकी सोच में परिवर्तन आए। नंबर 3, सही संगत। देखिए, सही संगत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आसपास सही संगत ही नहीं रखेंगे, नेगेटिव लोगों से घिरे रहेंगे, नेगेटिविटी को ही सुनते रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही बनती जाएगी। इसलिए अपनी सही संगत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो हमेशा अच्छी वाइब्स देते हों, पॉजिटिविटी के साथ भरे हुए हों, जो आपके अंदर भी अच्छे बदलाव ला सकें, आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित कर सकें। और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो आप में हमेशा निराशा को जन्म देते हैं, हमेशा आपको निराश करते हैं और आपको पीछे की तरफ धकेलते हैं। और नंबर 4, विश्वासों को बदलें। विश्वास यानी कि कई बार हम नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ही विश्वास करके रखते हैं। हमें लगता है कि ये ही रियलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नए विश्वासों को जन्म दे, नई पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं, हमेशा सही सोच रखें, सही विश्वास को जन्म दें, क्योंकि विश्वास से ही बदलाव होता है। देखिए फ्रेंड्स, असली बैंक बैलेंस ना बैंक में नहीं बल्कि आपके दिमाग में होता है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपका बैलेंस भी छोटा ही रहेगा। नंबर 5 है, गोल सेट करें, लक्ष्य निर्धारित करें। देखिए, आपका लक्ष्य तय होना चाहिए। लक्ष्य तय होगा तभी आप उसको पा पाओगे। कुछ लोगों का मानना है कि 40 के उस पार जाकर फिर से कुछ शुरू करना मुश्किल है, लेकिन मैं कहती हूँ ये मुश्किल नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप 40 के पार भी नए तरीके अपनाकर, अपनी सोच बदलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप ये सब कर लेंगे तो लोग पता क्या कहेंगे? लोग कहेंगे उसने देर से शुरू किया लेकिन सही शुरू किया। तो आई थिंक आप भी आज से अपने अंदर ये पॉजिटिव बदलाव ज़रूर से लेकर आएंगे। 40 के पार हुए तो क्या हुए, लेकिन एक नई शुरुआत अभी से होगी, यहीं से होगी। आई होप फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी वीडियो मोटिवेशनल लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।